अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राबिया। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जिस तरह से हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेल और एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटेलिया में जो है वो डिवाइड किया था, इसी तरह से हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटेलिया में जो है वो डिवाइड करेंगे। अच्छा जी, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो आपका जो चैप्टर है बीडी से वो 17 बनता है, जबकि इंटरनल जेनिटेलिया का जो चैप्टर है वो चैप्टर 32 बनता है बीडी का। स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करें, एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया और एक इंटरनल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर जो ऑर्गन्स आएंगे, दीज आर द पेनिस। अच्छा, पेनिस और पीनिस, वट एवर यू वांट टू प्रोनाउंस। नेक्स्ट इज सिक्रोटम, जिसके अंदर टेस्टिस पड़ी हुई होती हैं, दीज आर द मेल गोनेड्स। एपिडिडमस, ये हमारे पास कॉइल्ड डक्टल सिस्टम है, एंड द पार्ट ऑफ द डक्टस डेफरेंस। ये आते हैं हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आने वाले ऑर्गन्स हैं ये। और अगर हम इंटरनल जेनिटेलिया की बात करें तो इंटरनल जेनिटेलिया ऑन ईच साइड आर द पार्ट ऑफ द डक्टस डेफरेंस, यानी डक्टस डेफरेंस जो है उसका कुछ पोर्शन जो होगा, डक्ट जो होगी वो कुछ जो होगी वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आएगी, और कुछ पार्ट जो होगा वो इंटरनल जेनिटेलिया के अंदर इंक्लूड करेंगे। ये भी हम पढ़ लेंगे, देख लेंगे सारा। सेमिनल वेसिकल्स, इजैकुलेटरी डक्ट्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये हमारे वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इंटरनल जेनिटेलिया ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहे हैं। अच्छा जी, अभी हमने पढ़ा कि एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटेलिया दोनों पेल्विक कैविटी और पेल्विक कैविटी के अंदर और पेल्विक कैविटी के बाहर पड़े हुए हैं। तो हमारे पास जो मेल के अंदर टेस्टिस हैं, दीज आर द होमोलोगस ऑफ द ओवरीज ऑफ द फीमेल्स। ठीक है, मतलब जो फीमेल बॉडी के अंदर ओवरी जो है वो गोनेड्स, फीमेल गोनेड जो है वो प्रोड्यूस करती है, दैट इज़ द सेकेंडरी oocyte। तो इसी तरह से मेल बॉडी के अंदर जो सेकेंडरी जो है जो मेल गैमीट है, दैट इज़ द स्पर्म, वो प्रोड्यूस किया जाता है विद इन द टेस्टिस। अच्छा जी, अब टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनने का प्रोसेस है, दैट इज़ द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो हमारे पास जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है, कोर बॉडी का जो टेम्परेचर है, उससे कम टेम्परेचर पे जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो मतलब उससे कम टेम्परेचर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। दिस इज़ द रीज़न कि टेस्टिस जो है वो आउटसाइड द बॉडीज पड़ी हुई है मेल के अंदर, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस को कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, द नेक्स्ट इज़ यूरेथ्रा, के जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, दैट इज़ द पेनिस, वो यूरिनेशन भी करता है और एजैकुलेशन, ये दोनों फंक्शन जो हैं वो उसके जो हैं। ठीक है। अच्छा, अब यूरिनेशन और एजैकुलेशन जो हैं वो क्या होता है कि दोनों एट अ टाइम नहीं हो रहे, ऑल्दो के ये दोनों फंक्शन जो हैं परफॉर्म किए जाते हैं बाय अ सिंगल ऑर्गन, लेकिन एट अ टाइम ये नहीं होते। एट अ टाइम यूरिनेशन होगी या एजैकुलेशन होगी। दिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो है ये हमारे पास ये जो ओवल शेप्ड पड़ी हुई है, ये टेस्टिस हैं। ठीक है, ये टेस्टिस जो हैं वो एक मस्कुलर बैग के अंदर पड़ी हुई है। दिस मस्कुलर बैग इज़ नोन एज द सिक्रोटम। इसके ऊपर, टेस्टिस के ऊपर, ये जो आपको कोमा शेप्ड स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, दिस इज़ द एपिडिडमस। एपिडिडमस से हमारे पास एक डक्टल जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है। दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज़ नोन एज द वास डेफरेंस। अच्छा जी, यही वो स्ट्रक्चर था जो हमने कहा था कि पार्शियली जो है होगा वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में इंक्लूड करेंगे और पार्शियली जो होगा वो इंटरनल जेनिटेलिया में करेंगे। अब ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये जो है ये असेंड करता है और ये आपकी इंग्वाइनल कैनाल से होता हुआ जो है ये यूरिनरी ब्लैडर को क्रॉस करता है, और इसके ऊपर यूरेटर के पीछे से होता हुआ इसका जो दूसरा एक्सपेंडेड एंड है, इसको हम एम्प्यूला ऑफ वाटर, एम्प्यूला ऑफ डक्ट, ये डक्टस डेफरेंस बोलेंगे। ठीक हो गया।
अच्छा जी, अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सेमिनल वेजिकल बोलते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो कि एम्प्यूला ऑफ वाटर के साथ है, ये हमारे पास एक सेमिनल वेजिकल है जो कि सीमन का मोस्ट ऑफ द पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। ये एक तरह से ग्लैंड समझ लें जिसने जो है वो सेमिनल फ्लूइड को जो है वो सिक्रीट करना है, विच इज़ अल्कलाइन इन नेचर, ताकि जो फीमेल वेजाइनल ट्रैक के अंदर एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। अच्छा जी, अब ये दोनों हो गए, ये दोनों ओपन होते हैं इनटू अ डक्ट विच इज़ नोन एज इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो ओपन होती है इनटू द प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। ये हम पढ़ कर आए हैं कि ये हमारे पास ये ट्राइगोन एरिया है ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इससे ऊपर का जो पार्ट होगा प्रोस्टेटिक ग्लैंड से ऊपर का जो पार्ट होगा दैट इज़ द प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है। और इसी के इर्द गिर्द हमारे पास स्फिंक्स्टर लगा होता है, दैट इज़ द इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्स्टर। ये वो स्फिंक्स्टर है जो कि कंट्रोल करता है कि जो स्पर्म है उसका अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो फ्लो ना हो, और इसी तरह से जो यूरिन है उसका भी मतलब ये एक तरह से क्लोजिंग है इस ओरिफिस की। अच्छा जी, ये हो गया हमारा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है। अच्छा, ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के अंदर जो है वो इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होगी और यहाँ से जो है वो सेमिनल वेजिकल्स आएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक पी शेप्ड ग्लैंड होता है जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं या फिर काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं। ये भी अपनी सिक्रीशंस जो है वो यूरेथ्रा के अंदर जो है वो पोर करता है और यहाँ से ये सारा जो है वो सीमन जो है वो एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है विद द हेल्प थ्रू द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस। ये सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके भी सिर्फ नाम याद कर लें, डिटेल में हम सारे स्ट्रक्चर्स अभी आगे पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया था कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर आने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं। पेनिस है, सिक्रोटम है, टेस्टिस हैं, एपिडिडमस है एंड द स्पर्मेटिक कॉर्ड। कोशिश करेंगे आज मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कवर कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस जो है वो हमारे पास मेल गोनेड्स हैं। पहले इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास मेल गोनेड हैं, ठीक है। होमोलोगस है टू द ओवरी ऑफ द फीमेल, यानी ओवरी का काम, फीमेल बॉडी के अंदर ओवरी का काम जो है वो सेकेंडरी oocyte की प्रोडक्शन है, तो मेल बॉडी के अंदर टेस्टिस का काम स्पर्म्स की प्रोडक्शन है। और यहाँ पे होमोलोगस का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रक्चर सेम है, ये बात पहले भी बताई थी। यहाँ पे होमोलोगस का मतलब है कि इनका एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन सेम है। अगर आपको ओवरी का स्ट्रक्चर याद हो तो ओवरी के स्ट्रक्चर में हमने ओवरी का कॉर्टेक्स पढ़ा था, मेडुला पढ़ा था, और उसके अंदर हमने जो है वो फोलिकुलर सेल्स पढ़े थे कि वो डिफरेंट स्टेजेस के अंदर जो है वो पढ़े होते हैं। टेस्टिस का भी हम पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, टेस्टिस जो है वो पेयर्ड होंगी, ठीक है। दीज आर सस्पेंडेड इन अ soft tissue like structure known as the scrotum, and this is connected to the body with the help of a spermatic cord. These lies obliquely so that its upper pole is tilted forwards and the medially. ये testes जो हैं वो oblique पड़ी हुई होती हैं, इस तरह से oblique पड़ी हुई होती हैं कि इसका जो testes के upper pole है, testes के भी हम आगे पढ़ेंगे कि external features के अंदर क्या क्या आता है। जो उसका अपर पोल होगा वो कहाँ पे पड़ा हुआ होगा, दिस इज द अपर पोल, तो उसका जो अपर पोल होगा वो डायरेक्टेड होगा फॉरवर्ड्स एंड द मीडियली, एंड द लेफ्ट टेस्टिस इज स्लाइटली लोअर शेप और साइज देन द राइट, ठीक है। यानी जो लेफ्ट टेस्टिस होगी उसकी शेप भी लोअर होगी और साइज भी लोअर होगा देन दैट ऑफ द राइट टेस्टिस। अच्छा जी, ओवल शेप हो गया था। दीज आर कंप्रेस्ड फ्रॉम साइड टू साइड, ठीक है। अभी हमने देखा भी है कि ये क्या है, ओवल शेप्ड है। और अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करें तो इट इज़ अबाउट 3.7 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड्स, 1.8 सेंटीमीटर थिक फ्रॉम साइड टू साइड, और सिंगुलर टेस्टिस का जो वेट होगा वो 10 to 15 ग्राम होगा। एक्सटर्नल फीचर्स पे चलते हैं। तो एक्सटर्नल फीचर्स में अगर हम देखें तो इसके दो पोल्स होंगे, अपर पोल, लोअर पोल। अपर पोल जो होगा वो हमारे पास मतलब रिलेट करेगा विद द हेड ऑफ द एपिडिडमस। ये हमारे पास एपिडिडमस है। अपर पोल हो गया, लोअर पोल हो गया। दो बॉर्डर्स होते हैं, दो सर्फेसेस होती हैं, एक इंटीरियर बॉर्डर होगा, एक पोस्टीरियर बॉर्डर होगा, एक लेटरल सरफेस होगी और एक मीडियल सरफेस होगी। अच्छा जी,
अब अगर हम बात करें अपर और लोअर पोल की, तो बोथ दीज पोल्स आर द कन्वेक्स एंड स्मूथ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास क्या है, कन्वेक्स है एंड स्मूथ है। अच्छा जी, अपर पोल जो है वो हमारे पास बता रहा है कि इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द स्पर्मेटिक कोड। द इंटीरियर बॉर्डर इज कन्वेक्स, ये इंटीरियर बॉर्डर है, इंटीरियर बॉर्डर इज कन्वेक्स एंड स्मूथ एंड इज फुली कवर्ड बाय द ट्यूनिका वेजिनालिस। ट्यूनिका वेजिनालिस एक तरह से एक सिरोजल लेयर है जो कि कवर करेगी, ठीक है। ये भी हम थोड़ी देर में पढ़ लेते हैं कि ट्यूनिका वेजिनालिस क्या है। द इंटीरियर बॉर्डर इज स्मूथ, कन्वेक्स, स्मूथ और किससे कवर्ड है, कवर्ड विद द ट्यूनिका वेजिनालिस। पोस्टीरियर बॉर्डर जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट होगा एंड पार्शियली कवर्ड बाय द ट्यूनिका वेजिनालिस। The epididymis lies along the lateral part of the posterior border. The lateral part of the epididymis, which is separated from the testis by an extension of the vaginalis, tunica vaginalis की cavity से जो है वो separate किया जाता है. This is known as the sinus of the epididymis. ठीक हो गया। अच्छा, हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि हमारे पास ये जो posterior border है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर जो है ये कम्प्लीटली कवर्ड नहीं है विद दैट ऑफ द ट्यूनिका वेजिनालिस, और जो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर का जो लेटरल पार्ट है ये रिलेट करता है विद दैट ऑफ द एपिडिडमिस, ठीक है। यानी यहाँ पे एपिडिडमिस पड़ा हुआ है। अच्छा जी, द नेक्स्ट इज कि हमारे पास ये जो एपिडिडमिस का लेटरल पार्ट हो गया और ये ट्यूनिका वेजिनालिस की जो कैविटी है इसकी सेपरेशन के रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पे एक स्पेस बनेगी दैट इज नोन एज द साइनस ऑफ एपिडिडमिस। अच्छा जी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कितने पढ़ लिए हमने, पोल्स पढ़ लिए, बॉर्डर्स पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे सरफेसेस। मीडियल और लेटरल सरफेसेस जो होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, कन्वेक्स और स्मूथ सरफेसेस होंगी। द नेक्स्ट इज कि हमारे पास अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस एक स्ट्रक्चर होता है जिसको इस टाइम एनसर्कल किया जा रहा है विद दैट ऑफ द रेड कलर। दिस इज द अपेंडिक्स ऑफ द टेस्टिस। ये बता रहा है कि ये हमारे पास क्या होता है कि अपर पोल के ऊपर, टेस्टिस के अपर पोल के ऊपर हमारे पास एक स्मॉल ओवल बॉडी होती है जिसको हम अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस बोलते हैं। एंड दिस अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस इज द रेमिनेंट ऑफ द पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट। ये एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, ये उसका रेमिनेंट है। ये हमारे पास है टेस्टिस का अनदर व्यू, ठीक है। इसमें उसने राइट टेस्टिस दिखाई हुई है, ये हमारे पास अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स ऑफ द टेस्टिस। ये हमारे पास ये एपिडिडमस हो गया, ठीक है। और ये है हमारे पास स्पर्मेटिक कोड जिसके थ्रू जो कि स्क्रोटम को जो है वो कनेक्ट किए हुए है विद दैट ऑफ द अपर बॉडी। अच्छा, अगर इसकी इमेजिनेशन जो आप इमेजिन कर सकते हो उसको मैं बताऊं तो जो बचपन में आप लोग झूला लेते थे ना, इट्स सॉर्ट ऑफ थिंग कि उसकी दो जंजीरें हैं जिसको पींग भी बोलते हैं पंजाबी में, उसकी मतलब दो वो क्या कहते हैं, चेन्स हैं, ठीक है। वो चेन्स जो है उसके नीचे जो सीट होती है, दैट सीट विल बी द स्क्रोटम, उसके अंदर टेस्टिस पड़ी हुई है और वो हैंग्ड हुआ हुआ है विद चेन, और वो चेन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है स्पर्मेटिक कोड को। आई होप आप लोग क्लियर कर रहे होगे, कनेक्ट कर रहे होगे इसको। अच्छा जी, द नेक्स्ट इज कवरिंग ऑफ द टेस्टिस। अब अगर हम कवरिंग ऑफ टेस्टिस को देखें तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो टेस्टिस की कवरिंग है 3 लेयर्स आती हैं, ठीक है, स्किन के अलावा जो है। द टेस्टिस आर कवर्ड विद द कवरिंग्स ऑफ द स्क्रोटम। जो स्क्रोटम की कवरिंग होगी उससे जो है वो टेस्टिस जो होंगी कवर्ड होंगी। इसके साथ साथ मतलब एडिशनल मतलब
इनके साथ जो ऐड करना है वो हमने ये करना है कि इसके पास 3 फर्दर कोट्स होंगी। आउटसाइड से इनसाइड जाना है, बाहर से अंदर जाना है। तो सबसे पहले जो आएगी वो हमारे पास आएगी ट्यूनिका वेजिनैलिस, जिसकी 2 लेयर्स हैं, पैराइटल लेयर और विज़रल लेयर। उसके बाद हमारे पास आती है डीप टू द ट्यूनिका वेजिनैलिस, यानी ट्यूनिका वेजिनैलिस को क्रॉस करते हुए जब हम अंदर जाएंगे मजीद, तो दैट विल बी द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये वो लेयर है जो कि इन्वेजिनेशंस देगी और अंदर का जो है वो लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनाएगी। ये अभी हम थोड़ी देर में टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। अच्छा जी, और इसके नीचे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के नीचे जो है वो हमारे पास तीसरी लेयर आएगी, दैट इज़ द ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ठीक हो गया, ये 3 लेयर्स हैं। अब हम इनमें से सबको पढ़ लेते हैं, ठीक है। यानी अब अगर आप स्क्रोटम की लेयर्स की तरफ से जाएं, सबसे ऊपर स्किन की लेयर है, ठीक है, यानी ये लेयर्स भी होंगी और इसके साथ साथ इन टेस्टिस की जो हमने भी 3 लेयर्स पढ़ी हैं ये भी होंगी। सबसे ऊपर स्किन की लेयर होगी, फिर नीचे सुपरफिशियल फेशिया की लेयर होगी, फिर नीचे हमारे पास एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया होगा, फिर नीचे स्केलेटल मसल की लेयर होगी जिसको हम क्रेमेजिटर मसल बोल रहे हैं, उसका फेशिया पड़ा हुआ होगा, फिर इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया पड़ा होगा, और उसके नीचे जो है वो हमारे पास ये लेयर आ जाएंगी, वेजिनैलिस की लेयर आ जाएंगी, पैराइटल लेयर आ जाएगी और विज़रल लेयर आ जाएगी, और उसके नीचे फिर वही एल्ब्यूजिनिया आ जाएगा और उसके नीचे वेस्क्यूलोसा आ जाएगा। ठीक हो गया, दीज आर द लेयर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो ट्यूनिका वेजिनैलिस है, इट इज़ द सीरोजल लेयर, आउटर मोस्ट लेयर है। सबसे पहले तो हमारे पास टेस्टिस के अराउंड जो होगी और सीरस मेम्ब्रेन की मिलकर बनी हुई है, दैट विल बी द डिराइव्ड फ्रॉम द पेरिटोनियम। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये जो है इन्वेजिनेट हुई हुई है बाय दैट बाय स्ट्रक्चर द टेस्टिस। ठीक है, इसकी इस इन्वेजिनेशन के रिजल्ट में हमारे पास जो है ना ये इसकी मतलब ट्यूनिका वेजिनैलिस की 2 लेयर्स बन जाती हैं। द वन इज़ द पैराइटल लेयर एंड द अदर वन इज़ द विज़रल लेयर, और इन दोनों के बीच में हमारे पास कैविटी होती है इन बिटवीन द। ठीक है, यानी जैसे हम प्लूरल लेयर पढ़कर आए थे ना, जो लंग्स के अराउंड पड़ी हुई थी, उसकी भी 2 लेयर्स थी, एक पैराइटल लेयर थी, एक विज़रल लेयर थी। पैराइटल लेयर वो थी जो बॉडी वॉल के साथ जा रही थी, जबकि विज़रल लेयर वो थी जो विज़रा के अराउंड उस मस्कुलेचर के साथ, ये बिल्कुल लंग्स के साथ जुड़ी हुई थी। आई होप आप लोगों को इमेजिन हो गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा, रिवाइज भी हो गया होगा, क्योंकि आप लंग्स पीछे पढ़कर आए हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। अच्छा जी, ठीक है, इन दोनों के बीच में कैविटी बन जाएगी और इस कैविटी के बीच में हमारे पास फ्लूइड जमा हो सकता है, सीरस फ्लूइड, और वो कंडीशन जो होती है वो हाइड्रोसील कहलाती है। अब हम चलते हैं अपनी अगली लेयर पर, दैट इज़ द ट्यूनिका वेजिनैलिस। ये जो ट्यूनिका वेजिनैलिस है ये हमारे पास डेंस शीट होती है, वाइट फाइब्रस कोट होता है ये, ठीक है, और हमारे पास ये टेस्टिस को कवर की होती है ऑल अराउंड। अच्छा, एक पॉइंट रह गया ट्यूनिका वेजिनैलिस के। ट्यूनिका वेजिनैलिस जो है वो होल ऑफ द टेस्टिस को जो है वो कवर की हुई होती है, लेकिन वो पोस्टीरियर बॉर्डर को नहीं कवर करती, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस को नहीं कवर करती। द नेक्स्ट इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया भी इसी तरह से जो है वो हमारे पास मतलब डेंस होगी, वाइट कनेक्टिव टिश्यू, वाइट फाइब्रस टिश्यू होगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या होगा, ये भी इसी तरह से सारी उसको कवर किए हुए होगी। हाँ, और इसके ऊपर जो लेयर पड़ी हुई होगी वो विज़रल लेयर ऑफ द ट्यूनिका वेजिनैलिस होगी। ठीक हो गया। अब वो एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास जो पोस्टीरियर लेयर है, posterior border of the tunica albuginea is thickened to form an incomplete vertical septum which is known as mediastinum. This mediastinum is wider above than below. अच्छा जी, अब ये बता रहा है कि ये जो हमारे पास ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया लेयर है ये क्या हुई हुई है, थिक हुई हुई है, to form a vertical septum. दिस सेप्टम इज़ नोन एज मेडिएस्टिनम टेस्टिस, और ये जो सेप्टम है ये वाइडर होगा अबव दैन द बिलो। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे सेप्टर जो हैं वो एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द मेडिएस्टिनम टू द इनर सरफेस ऑफ द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया।
they incompletely divide the testes into the 200 to 300 lobules. अब अगर आप टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखें तो ये जो टेस्टिस का पोर्शन है वो ये कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक मेडिएस्टिनम टेस्टिस बनती हैं, जहाँ पे जो कि क्या है थिकनिंग ऑफ द ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये जो है ये मेडिएस्टिनम जो है या ये जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है, ये क्या कर रहा है, सेप्टम जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ से, इस स्ट्रक्चर से लेकर यहाँ तक टू द ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये भी हम आगे इसको स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि ये जो हमारे पास ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ये इन्वेजिनेट करती है अंदर। ठीक है, और यहाँ की इसकी इन्वेजिनेशन जो होती है वो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द लोब्यूल्स विद द सेप्टा इन बिटवीन दैम। यानी आप ये जो आपको ग्रे लाइन नज़र आ रही है, ये ग्रे लाइन, ये आउटर मोस्ट जो होगी वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, यही ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है ये हमारे पास क्या कर रही है, अंदर को इन्वेजिनेट कर रही है। ये आपको अंदर ग्रे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जैसे बाहर का बाउंड्री लाइन है, इसी तरह की बाउंड्री लाइन आपको इस पिंकिश स्ट्रक्चर के पीछे नज़र आ रही है। दिस इज़ द सेप्टा, यही जो एल्बुजिनिया है ये इन्वेजिनेट करती है अंदर। ठीक है, ये इस तरह से आएगी, ये ऐसे इस लोब्यूल के अराउंड, इस लोब्यूल के अराउंड, ठीक है, फिर यूं और यूं, इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है ये सेप्टा है, और ये जो अब बन गया दिस इज़ द लोब्यूल। यही सारा लोब्यूलर स्ट्रक्चर मिलकर जो है टेस्टिस का इंटीरियर बना रहा है। थर्ड लेयर थी हमारे पास ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये इनर मोस्ट लेयर है, वेस्कुलर कोट बनाएगी टेस्टिस की जो कि लाइन करेगी लोब्यूलर स्ट्रक्चर को। अच्छा जी, अब हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस क्या है। अभी हमने देखा कि हमारे पास ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो थी वो क्या कर रही है, अंदर इनवर्ड इन्वेजिनेट करके लोब्यूल्स बना रही है। सो द ईच ऑफ द टेस्टिस जो हैं उसके अंदर 200 to 300 लोब्यूल्स होते हैं। ये हमारे पास जो है ये इसका लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम अभी देख कर आए कि हमने क्या पढ़ा कि ये जो है लोब्यूल्स बना रहे हैं। ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है इनवर्ड इनरवेट कर रही है और ये क्या बना रही है, एक जो है वो लोब्यूल बना रही है। अब इस जो टेस्टिस हैं इसके अंदर 200 to 300 इस तरह के लोब्यूलर स्ट्रक्चर पड़े हुए होंगे। इस लोब्यूल के अंदर हमारे पास एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा, कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा जो कि हम जिसको हम बोलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक हो गया। अच्छा, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं ये डक्टल सिस्टम हमें इसमें ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। ये अब एक सेप्टा, ये बीच वाली जो है वो सेप्टा बन गई और इसके अराउंड जो है वो हमारे पास क्या बन गया, लोब्यूल। इस लोब्यूल के अंदर हमने कहा कि हमारे पास कॉइल्ड जो है वो स्ट्रक्चर है, दैट इज़ नोन एज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये आपको जो नज़र आ रहा है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं ये हमारे पास क्या करती हैं, मतलब एट द एपिक्स ऑफ द लोब्यूल के एपिक्स पे 20 to 30 स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स बनाती हैं। ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स जो हैं वो मेडिएस्टिनम ऑफ द टेस्टिस में एंटर होती हैं और यहाँ पे मिलकर जो है वो एनास्टोमोस करती हैं विद ईच अदर टू फॉर्म द नेटवर्क विच इज़ नोन एज रेटिटेस्टिस। ठीक है, ये रहा रेटिटेस्टिस। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या बनते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो इन्वेजिनेट करती है, लोब्यूल्स बन जाते हैं। हर लोब्यूल के अंदर हमारे पास 200 to 300 लोब्यूल्स होते हैं इन ईच ऑफ द टेस्टिस। इन लोब्यूल्स के अंदर हमारे पास कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ नोन एज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो हमारे पास इसका भी अभी अंदर जो सेल्स जिनसे ये मिलकर बनी हुई होती है वो भी हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन अभी जो है वो हम पढ़ रहे हैं कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं ये क्या करेंगी, एपिक्स की तरफ आके, लोब्यूल के एपिक्स की तरफ आके हमारे पास 20 to 30 स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स बना देंगी। ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स जो होंगी वो कहाँ पे आएंगी, टू द रेटिटेस्टिस। ठीक हो गया। यहाँ पे आने के बाद ये एनास्टोमोस करेंगे विद ईच अदर और जो हमारे पास गुच्छा बन जाएगा डक्ट्स का
दैट विल बी द रेटी टेस्टिस। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो रेटी टेस्टिस हैं ये 12 to 30 इफरेंट डक्ट्यूल्स बनाएंगी, ठीक है। ये क्या बनाएंगी, इफरेंट डक्ट्यूल्स विच आर 20 to 30 इन नंबर। अच्छा जी, ये क्या होंगी, ये मतलब ये जो इफरेंट डक्ट्यूल्स हैं ये अब चली जाएंगी, एंटर हो जाएंगी टू द हेड ऑफ द एपिडिडमस, जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस एपिडिडमस के 3 पार्ट हैं, हेड होता है, बॉडी होती है, टेल होती है, और ये अब जो इफरेंट डक्ट्यूल्स हैं ये ओपन हो रही हैं टू द हेड पोर्शन ऑफ द एपिडिडमस। अच्छा जी, अब ये एपिडिडमस हेड, बॉडी और टेल में डिवाइड होने के बाद एक सिंगुलर स्ट्रक्चर बना रही है, डक्ट बना रही है, जिसको हम डक्टस डेफरेंस या वास डेफरेंस बोलते हैं। ये था हमारा टेस्टिस का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसका भी सेल्स पढ़ते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो एपिक्स ऑफ द लोब्यूल पे जाके जो है वो स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स बनाती हैं, ये मेडिएस्टिनम में एंटर होती हैं और रेटी टेस्टिस बनाती हैं। रेटी टेस्टिस इफरेंट डक्ट्यूल्स बनाती हैं, इफरेंट डक्ट्यूल्स ओपन होती हैं इनटू द हेड पोर्शन ऑफ द एपिडिडमस, वहाँ से फिर ये होता हुआ वास डेफरेंस और ये ऊपर चढ़ जाता है। अब हम पढ़ेंगे आर्टीरियल सप्लाई। आर्टीरियल सप्लाई जो है वो एक ही है, हमारे पास टेस्टिकुलर आर्टरी जो है वो इसको सप्लाई करती है। टेस्टिकुलर आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है, जो कि ये ब्रांच देती है तकरीबन एट द लेवल ऑफ L2। उसके बाद ये डिसेंड करती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल टू टिल ये कहाँ पे आती है, डीप इनग्वाइनल रिंग, यहाँ पे ये एंटर होती है, मतलब ब्रांच आई एब्डोमिनल एओर्टा से L2 के लेवल पे, फिर ये नीचे आती रहेगी, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से होती हुई डीप इनग्वाइनल रिंग में चली जाएगी, फिर ये एंटर होगी स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर और ये स्मॉलर ब्रांचेस देगी टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस को, और मेन ब्रांचेस जो है वो एंटर हो जाएंगी इनटू द ये टेस्टिस, ठीक है। उसने मेन ब्रांचेस का नाम भी बताया, द मीडियन एंड द लेटरल ब्रांच which parts the tunica albuginea and run the surface of the testis to ramify the tunica vasculosa, ठीक है, यानी वहाँ पे ब्रांचेस देगी और लोब्यूल के अराउंड जो है वो वेस्कुलर जो सप्लाई है वो देगी, ब्रांचेस में डिवाइड होती रहेगी। वीनस ड्रेनेज की अगर हम बात करें तो ये क्या बनता है, टेम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस बनता है वेन्स का, ठीक है। जितनी भी वेन्स टेस्टिस से निकलती हैं वो एक प्लेक्सिस बनाती हैं, दैट इज द टेम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस। इंटीरियर पार्ट ऑफ द प्लेक्सिस जो होगा वो अराउंड द टेस्टिकुलर आर्टरी होगा, मिडल पार्ट जो होगा वो अराउंड द डक्टस डेफरेंस होगा और इसकी आर्टरी के अराउंड होगा डक्टस डेफरेंस एंड इट्स आर्टरी, जबकि पोस्टीरियर पार्ट जो होगा दैट विल बी आइसोलेटेड। अच्छा जी, यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि हमारे पास ये जो प्लेक्सिस अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास ये क्या है, उसका हमने बता दिया कि 3 पार्ट जो है वो इंटीरियर पार्ट जो होगा वो हमारे पास ये क्या कहते हैं इसको, टेस्टिस, ठीक है, और इसकी आर्टरी के अराउंड होगा अरेंज्ड अराउंड द टेस्टिकुलर आर्टरी, ठीक है, जबकि मिडिल पोर्शन जो होगा प्लेक्सिस का वो अराउंड द डक्टस डेफरेंस होगा और जबकि पोस्टीरियर पोर्शन जो होगा वो आइसोलेटेड होगा। ये अब सारी जितनी भी वेन्स निकल रही हैं ये 4 वेन्स बनाएंगी एट द लेवल ऑफ सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग, ठीक है, 4 इधर बनेंगी, 4 ही इधर बनेंगी। अच्छा जी, उसके बाद ये बनाएंगी 2 रिंग्स बनाएंगी एट द लेवल ऑफ डीप इनग्वाइनल रिंग। इस लेवल पे इसने 4 बनानी है वेन्स, इस लेवल पे इसने 2 बनानी है, इस लेवल से होती हुई ये 2 जो होंगी वो कंडेंस कर जाएंगी इनटू सिंगल, और ये सिंगल वेन जो होगी जो राइट साइड की टेस्टिस से सिंगल वेन बनेगी वो एम्प्टी होगी इनटू द इंफीरियर वेना कावा, जबकि राइट साइड की लेफ्ट साइड की जो होगी वो एंटर होगी इनटू द रीनल लेफ्ट रीनल वेन, ठीक हो गया। टेम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस, सारी की सारी वेन्स जो हैं वो प्लेक्सिस बनाएंगी। टेम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस ये जो होंगी सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग पे 4 वेन्स में कंडेंस हो जाएंगी, यानी सारी वेन्स मिलकर 4 वेन्स बना देंगी, फिर ये 4 वेन्स ऊपर जाएंगी और डीप इनग्वाइनल रिंग के अंदर ये 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब कंडेंस हो जाएंगे इनटू द 2 वेन्स। डीप रिंग से गुजरती हुई ये सिंगल वेन बन जाएंगी और जो राइट साइड की होगी वेन वो
इंफीरियर वेना केवा के अंदर चली जाएगी और जो लेफ्ट साइड की होगी वो लेफ्ट रीनल आर्टरी के अंदर चली जाएगी। द नेक्स्ट इज हिस्टोलॉजी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, कि अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन कौन से सेल्स पड़े हैं। इस ट्यूब्यूल के अंदर हमारे पास 4 to 8 लेयर्स होती हैं सेल्स की। इसके अंदर 2 मेजर टाइप के जो हैं वो सेल हैं और एक हमारे पास वो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं जिन्होंने स्पर्म्स प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना है, और दूसरे जो हैं वो हमारे पास सपोर्टिंग सेल्स हैं जो कि उसको प्रोटेक्शन और नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे टू द डेवलपिंग स्पर्म। और तीसरी टाइप के हमारे पास सेल्स होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, जो कि ये होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर के, और वो होते हैं बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। वो टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम स्पर्मेटोजेनिक सेल्स की बात करेंगे तो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे, मतलब वो स्टेम सेल्स हैं, वो प्रोड्यूस होंगे इनटू द वो मतलब क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएट होते रहेंगे इनटू द स्पर्म्स, और वो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जितने सेल्स बनेंगे वो सारे आते रहेंगे, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड्स, स्पर्मेटोजोआ, इस तरह से जो है वो। अच्छा हाँ, एक बात यहाँ पे कि ये जो जर्म सेल्स हैं, ठीक है, ये जैसे जैसे डिफ्रेंशिएट होते रहेंगे ना, यानी जैसे जैसे अपनी मेच्योरेशन वाली साइड पे जाते रहेंगे तो ये ल्यूमन की तरफ फेस करते रहेंगे। जैसे ये ट्यूबुलर, ये लोब्यूल है, इस लोब्यूल के अंदर जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अब सपोज यहाँ से बन रहा है इसकी इनर मोस्ट लेयर से, तो ये जैसे जैसे अपना जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की फाइनल डेस्टिनेशन तक, ये फाइनल स्टेज तक पहुँचता रहेगा, तो ये वैसे वैसे ही ल्यूमन की तरफ जो है वो आता रहेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है सपोर्टिंग सेल्स। जो सपोर्टिंग सेल्स हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, यहाँ से एक स्लाइड रह गई है, ये मैं भी पहले ये पढ़ती हूँ। वीनस ड्रेनेज हो गया था, लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फ किस तरह से जाएगा, लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होगा वो प्री एओटिक और पैरा एओटिक जो है वो लिम्फ नोड्स के अंदर आएगा। नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई जो है वो सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू जो होगी वो मतलब इनर्वेटेड होंगी टेस्टिस विद द हेल्प ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स, जो कि आएंगी मैसेज लेकर फ्रॉम द T10 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और ये मतलब रीनल प्लेक्सेस और एओटिक प्लेक्सेस से पास करेंगी, और उसके बाद टेस्टिस के अराउंड जो है वो टेस्टिकुलर प्लेक्सेस बनाएंगी, और वहाँ से जो है वो इसको एफरेंट और ईफरेंट दोनों सप्लाई मिलेगी। एफरेंट जो होगी वो सेंसेशंस को लेकर ऊपर जाएगी, ईफरेंट जो होगी वो मोटर सप्लाई लेकर आएगी, विजोमोटर। अच्छा जी, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स में हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या है, किस तरह से है वो सारी चीज़ें। अगली हम जो टाइप है वो पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द सपोर्टिंग सेल्स, या उसको हम सेटोलाइज सेल्स भी बोलते हैं, ये सस्टेंटेकुलर सेल्स भी बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है सपोर्ट करेंगे, जो डेवलपिंग स्पर्म होगा उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। अच्छा जी, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कंट्रोल की जाती है बाय द FSH हार्मोन विच इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा जी, ये हो गया प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करने के अलावा उनका एडिशनल काम जो है वो क्या है, फेगोसाइटोस करना, जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म बन चुका है। फेगोसाइटोसिस के अलावा जो है दे प्रोड्यूस द फ्लूइड फॉर द स्पर्म ट्रांसपोर्ट, दे सिक्रीट अ हार्मोन नोन एज इनहिबिन विच डिक्रीजेस द रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। द नेक्स्ट इज सर्टोलाइज सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। ये वो सेल्स हैं जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बिटवीन पड़े हुए होंगे। इंटरस्टिशियल सेल्स नाम से पता चल रहा है, या फिर लाइडिंग सेल्स हम इसको बोलते हैं, लाइडिंग सेल्स, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या है, दीज आर फाउंड एज अ स्मॉल क्लस्टर्स इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये क्या करते हैं, मेल हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स को। अच्छा जी, दीज आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ICSH हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड्रोजन हार्मोन जो है वो प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ द मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स, वेयरएज द टेस्टोस्टेरोन प्रमोट्स द मैन्स सेक्स ड्राइव। ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स थे
सेलुलर लेवल पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अच्छा, इसके ऊपर पड़े हुए ये हमारे पास लाइडिंग सेल्स हैं जो ICSH इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलेंगे जिनको हम। ये हमारे पास स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं जो कि डिफ्रेंशिएट होंगे इनटू द स्पर्मेटोगोनिया विद द हेल्प ऑफ ये सारा स्पर्मेटोजेनेसिस का उसने जो है वो प्रोसेस बताया हुआ है कि स्पर्मेटोगोनिया होगा जो कि बनेंगे विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। फिर स्पर्मेटोगोनिया जो है वो मियोसिस में जाएंगे और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना देंगे। सेकंड मियोसिस में जाएंगे तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा, स्पर्मेटिड बनेगा और एंड पे जो है वो हमारे पास स्पर्म विद हेड एंड टेल आ जाएगा। द नेक्स्ट इज स्पर्म। स्पर्म क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू बनेंगे 300 मिलियन स्पर्म ईच डे बनता है इन द मेल्स। और स्पर्म जो है वो 60 सेंटीमीटर लॉन्ग और इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। अगर हम मेजर बात करें तो हेड एंड टेल आता है, हेड और टेल आता है, ठीक है। और अगर हम बात करें हेड की तो हेड के अंदर हमारे पास क्या आता है? न्यूक्लियस पड़ा हुआ होता है। न्यूक्लियस के ऊपर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज एक्रोसोम। अच्छा जी, हेड जो है हमने पढ़ लिया कि हमारे पास हेड है जो कि फ्लैटेंड होगा और पॉइंटेड होगा। अच्छा, इसकी जो डायमेंशंस हैं वो हमारे पास हैं 4 to 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग। इसके ऊपर हमारे पास जो है वो एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है कैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज द एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम के अंदर हमारे पास वो सारे एंजाइम्स होंगे जो कि हेल्प करेंगे टू पेनिट्रेट द सेकेंडरी oocyte टू ब्रिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीएजेस वगैरह। अब अगर हम टेल की बात करें तो टेल के जो है वो हमारे पास 4 पार्ट्स आते हैं। एक हमारे पास होगा मिडिल पीस नेक सॉरी इमीडिएटली द हेड जो कि नीचे कंस्ट्रक्टेड पार्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा? नेक के नीचे हमारे पास मिडिल पार्ट होगा जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट है। मिडिल पार्ट के नीचे सॉरी प्रिंसिपल पार्ट है और प्रिंसिपल पार्ट जो होता है वो हमारे पास लॉन्गेस्ट पार्ट होता है और उसके एंड पे जो है वो हमारे पास टेल पार्ट है और एंड पीस है जो कि टेल का चौथा पार्ट है, टर्मिनल पॉइंट है। ये हमारा सारा नेक के अंदर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ATP एनर्जी करेंसी है, ATP जो है वो प्रोड्यूस करेंगे और वो ATP जो है वो यूज़ होगी स्पर्म के अपने मेटाबॉलिज्म के लिए और स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये सारा हो गया स्पर्म। हाँ, एक पॉइंट रह गया कि वंस इजैकुलेटेड मोस्ट ऑफ द स्पर्म्स डू नॉट सर्वाइव मोर देन 48 आवर्स विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। इसलिए ये अपने साथ जो है वो सेमिनल जो है वो वेजिकल की सिक्रीशंस लेकर जाता है जो कि अल्कलाइन इन नेचर होती हैं ताकि जो वेजाइनल ट्रैक की एसिडिटी है उसको कोप अप किया जा सके। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज सिक्रोटम। सिक्रोटम जो है वो हमारे पास एक क्यूटेनियस बैग है, ठीक है, कंटेनिंग द राइट एंड लेफ्ट टेस्टिस एपिडिडमस द लोअर पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये वो मस्कुलर बैग है जिसने अपने अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो रखे हुए हैं। टेस्टिस को रखा हुआ है, लोअर पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड को और एपिडिडमस को। एक्सटर्नली जो है वो कहता है कि हमारे पास द सिक्रोटम इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स बाय अ रिज और रेफी which is continued forwards on the under surface of the penis and the backwards along the middle part of the perineum to the anus। ये उसने बताया कि ये हमारे पास जो सिक्रोटम का जो मतलब कॉन्टिन्यूटी बता रहा है कि किस किस तरह से जो है वो सिक्रोटम स्टार्ट हुई है और कहाँ तक कंटिन्यू कर रही है। The left half of the scrotum hangs a little lower than the right in correspondence with the greater length of the left spermatic cord। सिक्रोटम का एक जो काम है वो ये है कि सिक्रोटम के अंदर जो हमारे पास मस्कुलर लेयर होती है, इसके अंदर लेयर्स हैं, मस्कुलर लेयर्स हैं स्मूथ मसल्स की और स्केलेटल मसल्स की। ये मसल्स जो हैं ये बेसिकली जो टेम्परेचर है उसकी रेगुलेशन में इन्वॉल्व होंगे। जब कोल्ड एनवायरनमेंट होगा तो मसल्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि जो है वो क्या हो, हीट अप्लाई की जाए टू द टेस्टिस और वाइस वर्सा। वार्म टेम्परेचर के अंदर जो है वो रिलैक्स करेंगे और टेस्टिस से दूर हो जाएंगे ताकि टेस्टिस को जो है उसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर मिल सके। इस तरह से जो है वो सिक्रोटम जो है वो टेम्परेचर रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो नॉर्मल वे में प्रोसीड कर सके। द नेक्स्ट इज लेयर्स ऑफ द सिक्रोटम। लेयर्स ऑफ सिक्रोटम की बात करें तो हमारे पास जो है वो
लेयर्स बनेंगी, लेयर्स हम जाएंगे आउटसाइड इनवर्ड। सबसे ऊपर स्किन की लेयर होगी, दिस स्किन लेयर इज कंटिन्यूएशन ऑफ द एब्डोमिनल स्किन, ठीक है। स्किन के नीचे हमारे पास जो है वो सुपरफिशियल फेशिया होगी जो कि डार्टोज मसल से मिलकर बना हुआ है। अच्छा जी, ये डार्टोस मसल जो है वो हमारे पास क्या है, स्मूथ मसल से मिलकर बना हुआ है, यानी स्मूथ मसल फाइबर्स हैं। और ये हमारे पास दिस डार्टोस मसल इज प्रोलॉन्ग्ड इन अ मीडियन वर्टिकल सेप्टम बिटवीन द टू हाफ्स ऑफ द स्क्रूटम। अच्छा, इसके नीचे हमारे पास बनी हुई है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। ये एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया जो है ये हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के फेशिया से बनी हुई है या उसकी कॉन्टिन्यूएशन है। उसके नीचे हमारे पास जो मसल लेयर आती है वो क्रीमेजिटर मसल की लेयर आती है, ठीक है, और उसका फेशिया आता है। ये क्रीमेजिटर मसल जो है वो हमारे पास और इसका जो फेशिया है वो डिराइव्ड है फ्रॉम द इंटरनल ऑब्लिक मसल फेशिया। उसके नीचे हमारे पास आता है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। ये जो है हमारे पास फेशिया की कॉन्टिन्यूटी है ट्रांसवर्सैलिस की। नेक्स्ट फिर हमारे पास वही ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका अल्बिजिनिया और ये सारा कुछ आ जाता है। अगर इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसकी जो आर्टरीज हैं वो सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी से सप्लाई मिलेगी, डीप एक्सटर्नल पोडेंडल से सप्लाई मिलेगी, स्क्रोटल ब्रांचेस ऑफ इंटरनल पोडेंडल एंड द क्रीमेजिटेरिक ब्रांच ऑफ द इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक। ये इसकी ब्लड सप्लाई है। नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो जो नर्व सप्लाई है वो हमारे पास एक वेंट्रल एक्सिस लाइन के थ्रू जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से सप्लाई होगी। ये जो लाइन है इसको हम वेंट्रल एक्सियल लाइन बोलेंगे, ठीक है। इस लाइन के थ्रू जो इंटीरियर 1/3 एरिया होगा दिस विल बी सप्लाइड फ्रॉम द L1 सेगमेंट, ठीक है। और कौन कौन सी ब्रांच से सप्लाई होगा, इलियो-इंग्वाइनल नर्व एंड द जेनिटल ब्रांच ऑफ द जेनिटोफेमरल नर्व। ये हो गया इंटीरियर 1/3, जबकि पोस्टीरियर 2/3 जो है वो सप्लाई किया जाएगा फ्रॉम द S3 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड विद द ब्रांचेस। नर्व्स कौन कौन सी होंगी, पोस्टीरियर सेक्रल ब्रांच ऑफ द पेडेंडल नर्व एंड पेरिनियल ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। और अगर आप डार्टोस मसल की बात करोगे तो दिस डार्टोस मसल इज सप्लाइड बाय द जेनिटल ब्रांच ऑफ द जेनिटोफेमरल नर्व जो कि स्मूथ मसल नर्व है। द नेक्स्ट इज एपिडिडमस। एपिडिडमस जो है वो हमारे पास एक कोमा शेप्ड ऑर्गन है। इट इज मेड अप ऑफ हाईली कॉइल्ड ट्यूब। ये वो साइट है जहाँ पे स्पर्मेटोजोआ जो है वो स्टोर किए जाते हैं एंड उनकी जो मैच्योरेशन है वो हो रही होती है, मैच्योर होते हैं। 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ये जो होती है लाई करती है अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ईच ऑफ द टेस्टिस। पार्ट्स की बात करें तो इसके 3 पार्ट होंगे, हेड होगा, बॉडी होगी, टेल होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो सही नज़र आएगी हेड, बॉडी एंड द टेल, ठीक है। हेड जो है वो हमारे पास अपर एंड है, ये हमारे पास एनलार्ज्ड पार्ट है और ये कनेक्ट किया हुआ है विद द अपर पोल ऑफ द टेस्टिस के साथ बाय द एफरेंट डक्ट्यूल्स, ठीक है। ये एफरेंट डक्ट्यूल्स के थ्रू कनेक्ट हुआ है। मिडिल पोर्शन जो होगा वो हमारे पास बॉडी कहलाएगा और लोअर पोर्शन जो है वो टेल कहलाएगा। अच्छा जी, द नेक्स्ट इज हमारे पास जो बॉडी और टेल हैं दीज आर मेड अप ऑफ सिंगल डक्ट और वो डक्ट जो है वो कंटिन्यू करेगी विद द डक्टस डेफरेंस। अगर हम वेसल्स की बात करेंगे तो वेसल्स जो हैं दीज आर सप्लाइड बाय द टेस्टिकुलर आर्टरी थ्रू अ ब्रांच विच एनास्टोमोस विद एंड reinforces the tiny arteries of the ductus deferens, ठीक हो गया। और वीनस अगर हम बात करें वीनस सप्लाई की या लिम्फेटिक सप्लाई की तो उसकी सिमिलर होंगी जो कि टेस्टिस की हैं। नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो नर्व सप्लाई जो है वो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई आएगी टेस्टिकुलर प्लेक्सिस से। ये सारी आपने ना मतलब रिजेंबल करनी है विद द जो हमने पेल्विक नर्व सप्लाई पढ़ी थी उसके साथ, उसमें सारी यही बातें मैंने आपको डिटेल से बताई थी कि किस तरह से सिंपैथेटिक फाइबर्स जो हैं वो प्लेक्सिस के अंदर आएंगे और किस तरह से वो एक विजरा को जो है वो सप्लाई करेंगे। अच्छा जी, ये जो है किस लेवल से आ रही है, T11 to L1 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से आएंगी। अगर आप सेल्स की बात करोगे तो दीज आर लाइंड बाय द सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सेल्स और इसके अंदर जो सीलिया होगा दैट विल बी ऑफ स्टीरियोटाइप सीलिया और these tubules are also connected by the
कनेक्टिव टिश्यू, यानी अगर सबसे पहले आप एपिथेलियम की बात करोगे तो सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होगा जिसके सरफेस पे स्टीरियो सीरियल लगे हुए होंगे। उसके फर्दर डीप जाओगे कनेक्टिव टिश्यू होगा। कनेक्टिव टिश्यू के नीचे जो है वो हमारे पास स्मूथ मसल्स होंगे जो कि उसकी कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होंगे ताकि स्पर्म जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब वास डेफरेंस की तरफ जाए। द नेक्स्ट इज स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो हमारे पास सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये असेंड करता है, दिस असेंड आउट ऑफ द सिक्रोटम, सिक्रोटम से ऊपर जाने वाला स्ट्रक्चर है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये हमारे पास टेस्टिस हैं, टेस्टिस के ऊपर पड़ी हुई हमारे पास ये कोमा शेप जो होगा वो क्या कहते हैं एपिडिडमस है, ठीक है। ये हमारा सारा पेम्पनीफॉर्म कम्प्लेक्सेस है। ये हमारे पास सिंगल जो डक्ट है ये हमारे पास डक्टस डेफरेंस डक्ट है, और ये हमारे पास ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड है। अच्छा जी, अब हमने क्या कहा कि ये हमारे पास क्या, इट कंसिस्ट ऑफ द डक्टस डेफरेंस, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई होंगी, डक्टस डेफरेंस, नर्व्स, आर्टरीज, और इसके अराउंड जो होगा इसी तरह से क्या कहते हैं मस्कुलर टिश्यू होगा, और ये सारी चीज़ें होंगी। अच्छा जी, दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल कर लेंगे, कमिंग लेक्चर में इंटरनल को भी इंक्लूड कर लेंगे इसके साथ साथ। जो चीज़ आपको नहीं समझ आएगी वो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक